चलिए आज हम पढ़ेंगे टैली प्राइम के अंतर्गत बिल वाइज डिटेल। असल में बिल वाइज डिटेल जो हमारा टॉपिक है ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन के भी पहले आना चाहिए, पर कोई इशू नहीं है, हम बाद में समझ लेंगे। बिल वाइज डिटेल कई मायनों में इम्पोर्टेंट है। जब भी एक व्यापारी माल परचेज करता है और बेचता है तो परचेज किया उसका फिर पेमेंट हम देते हैं। जब परचेज करते हैं तब हम लेते हैं न्यू रेफरेंस, और जब उस परचेज किए हुए का पेमेंट करते हैं तो लेते हैं हम अगेंस्ट रेफरेंस। तो न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस की बात करें तो ये बिल वाइज डिटेल के अंतर्गत ही आता है, जिसमें हर बिल का ब्यौरा होता है, उसकी डिटेल्स होती है। इसी के साथ हमें ड्यू डेट, क्रेडिट पीरियड, ओवर ड्यू, ये सारे कंसेप्ट भी इसमें मिलते हैं। और उसी में हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी यदि जोड़ दें, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जैसे हमें क्रेडिट दे दिए गए हैं, 10 दिन का हमें समय दिया गया है, इसके बाद यदि हम पेमेंट नहीं देते तो फिर उस पर ब्याज लागू होता है। तो एक व्यापार को व्यवस्थित चलाने के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिल बाय डिटेल, और एक अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बिल का डिटेल यहाँ पर मिलता है। क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती है? टॉपिक हो गया हमारा टैली में बिल वाइज अकाउंटिंग क्या है और इसका उपयोग। ठीक है, इसको चाहे तो आप नोट कर लेना। इसमें हमें मिलता है बिल रिसीवेबल और बिल पेबल। हमें हमने कितना माल बेचा और कितना अमाउंट उसका मिलेगा वो हमारे आ जाएंगे रिसीवेबल के अंतर्गत, और कितना पेमेंट हमें करना है वो आ जाएगा हमारा पेबल के अंतर्गत। इसके अलावा मिलते हैं क्रेडिट पीरियड, कितना क्रेडिट पीरियड मिला है, 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसी के साथ ड्यू डेट कितनी है और ओवरड्यू कितना हो गया है वो हम यहाँ पर देख पाएंगे। इसी के साथ इसमें मिलता है हमें बिल वाइज ब्रेकअप। बिल वाइज ब्रेकअप में एक ही पार्टी से हमने अलग अलग माल परचेज किया, और जब परचेज किया तो जब हमने परचेज किया, माना कि हमने एक परचेसिंग की 5,000 की, एक परचेस की हमने 15,000 की। ठीक है, तो दोनों का टोटल यहाँ पर जो ऑडियो में दिखाएगा, टोटल बिल पेमेंट दिखाएगा वो 20,000। या एक और हमने 10,000 का किया तो टोटल अमाउंट 30,000। हमें इनको डिटेल देखना है तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बिल वाइज ब्रेकअप, यानी बिल को तोड़ करके हम पूरा अमाउंट उसका देख लें। इसके अलावा एज वाइज बिल का टाइम क्या था, उसकी एज कितनी थी, तो एज वाइज हम यहाँ पर डिटेल देख पाएंगे। इसके अलावा हमने हमारे सनी डेटर्स को रिमाइंडर पहुँचाना है या फिर हमारे लिए रिमाइंडर सेट करना है, तो यहाँ पर बिल रिमाइंडर भी हम सेट कर सकते हैं और पहुँचा सकते हैं, ताकि हमारे जो ड्यू हैं वो रिकवर आसानी से हो। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट हमारे मिलते हैं बिल वाइज डिटेल के अंतर्गत। चलिए तो इसी को हम देखते हैं पूरा, और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम सेट कर सकते हैं हाउ टू यूज़ क्रेडिट डे, कैसे सेट करें क्रेडिट डे अकाउंटिंग टू पार्टी वाइज और बिल वाइज
वो भी हम देख सकते हैं। यूज़ ए न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस, इनका तो बखूबी अभी तक हमने यूज़ किया है। ठीक है। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस इंक्लूडिंग क्रेडिट डे के साथ में ओपनिंग बैलेंस हम इसमें देखना चाहें, एडवांस पेमेंट और उसको भी एडजस्ट किया हो। इसके अलावा बिल सेटलमेंट करना हो, या एक ओन अकाउंट का कंसेप्ट। ओन अकाउंट की स्थिति जब कोई पार्टी बिल वाइज पेमेंट ना करते हुए टोटल पेमेंट करती है, तो वहाँ पर ऑन अकाउंट पे कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये सब मिलता है हमें बिल वाइज अकाउंटिंग के अंतर्गत। चलते हैं टैली के अंतर्गत और इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं। एक कंपनी बना लेते हैं हम। इसमें आपका इनेबल बिल वाइज एंट्री यस होना चाहिए F11 के अंतर्गत। ठीक है। तभी आप बिल वाइज डिटेल देख पाएंगे और उसके आधार पर एंट्री कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक वाउचर एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हमने 1 अप्रैल को कोई माल खरीदा गायत्री कंप्यूटर से। अल्ट सी से हम एक लेजर बना लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। क्या आप जो बैलेंस है वो बिल बाय बिल मेंशन करना चाहते हैं? यदि आपने इसको नो कर दिया तो बिल बाय बिल नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे लिए बैलेंस को मैनेज करना ज़्यादा अच्छा रहता है बिल बाय बिल। ठीक है। तो हम इसको यस रखते हैं। इसी में यहाँ पर मिलता है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कि आप हमेशा अपने व्यापार में 10 दिन का समय लेकर के ही चलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिफ़ॉल्ट। यानी ये है ही कि जब भी हम माल खरीदते हैं तो 10 दिन का तो हम लेकर के ही चलते हैं। इसके अलावा यदि हम एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं तो फिर वो क्रेडिट पीरियड के अंतर्गत आएगा। ये डिफ़ॉल्ट है। दूसरा हमारा स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। तो यदि डिफ़ॉल्ट कर दिया इसके बाद स्पेसिफाई करते हैं तो वो 10 दिन प्लस 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन, तो वो प्लस में जाएगा। तो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट पीरियड हमारा कितना है। जैसे हमने कहा कि 10 दिन का, तो हम रेशो लेकर के ही चलते हैं। वाउचर एंट्री के समय आप क्या क्रेडिट डे चेक करना चाहते हैं कितने दिन का मिला है? आप चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिए, चेक फॉर क्रेडिट डे ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। इसके अलावा स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट चाहते हैं क्या? तो अभी हम इसको आगे समझेंगे, अभी फिलहाल हम नहीं चाहते हैं, नो करेंगे। और इसको डिटेल को, हाँ, इसमें यदि बैलेंस मेंटेन नहीं होता, ये डिटेल नहीं आता हो, तो आप यहाँ पर F12 प्रेस करिए। F12 प्रेस करने पर भी आपको कई डिटेल्स यहाँ पर शो होगी जो कहीं ना कहीं बिल वाइज अकाउंटिंग के लिए ज़रूरी है। एक ऑप्शन तो यहीं पर आपको मिल रहा है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये हमारा यस होना चाहिए। इसके अलावा प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, ये क्रेडिट लिमिट यदि यहाँ पर यस होगा तो ये शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। यूज इन्वेंट्री अलोकेशन, इन्वेंट्री के समय लेजर आए तो आप उस ऑप्शन को यस करिए, क्योंकि नॉर्मली हम इन्वेंट्री करते ही हैं, तो इन्वेंट्री में हम चाहते हैं इसको, तो हम इसको यस करेंगे। नहीं चाहते हैं तो हम नो कर सकते हैं। सिलेक्ट टाइप ऑफ लेजर, ऑटो कैलकुलेट वैल्यू इनवॉइस मोड, तो ये ऑप्शन बिल वाइज सिलेक्ट नहीं करता है, लेकिन हमने इसको यस किया है कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट उस अमाउंट को कर ले।
इसके अलावा कुछ ऑप्शंस और भी हैं जिनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर, अच्छा हमारे ऑप्शंस चले गए। मेंटेन बिल बाय बीस को यस किया है, प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट को यस किया है। यदि ये नो हो तो आप यस कर लें, नहीं तो क्रेडिट लिमिट नहीं आएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। अगला हम लेजर बना लेते हैं परचेज का। परचेज अकाउंट, इसमें भी जैसे डिस्क्रिप्शन आप चाहते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन नहीं आए, तो आप यहीं पर जिस भी सेटिंग को आप रिलेटेड को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं वहीं पर रहते हुए F12 प्रेस करिए। F11 के फीचर्स सिलेक्टेड है, यही आएंगे। कहीं पर भी रह करके F11 प्रेस करेंगे तो यही ऑप्शन सारे आएंगे। टेली ERP के अंतर्गत इसमें भी 3 पैरामीटर्स उन्होंने दे रखे थे, लेकिन प्राइम के अंतर्गत उन्होंने टेली ने बहुत अच्छा किया कि एक ही विंडो में सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, तो कंफ्यूजन नहीं है। बस F12 को ज़्यादा पावरफुल बनाया है। F11 के अंदर इतने ही फीचर है, टैली के अंतर्गत पढ़ेंगे तो हम इतने ही हैं, लेकिन F12 में जब जाएंगे तो ये इनके सब ऑप्शंस हाईलाइट हो जाएंगे। यानी एक ऑप्शन जैसे हमने पढ़ा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेकिन क्या ओनली इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के भी अलग अलग पैरामीटर्स। इसी प्रकार बिल वाइज में यहाँ पर दिया गया सिर्फ इनेबल बिल वाइज एंट्री, लेकिन अब हम बिल वाइज एंट्री में भी कई ऑप्शंस पे जाएंगे। तो F11 जो है उसमें कभी भी आप प्रेस करेंगे तो यही फीचर्स आएंगे, लेकिन F12 अपना रंग बदलता रहता है। वस्तु समय जगह की जैसी स्थिति आती है वैसा ही हर कार्य के आधार पर ये अपना स्वरूप बदलता है। जब लेजर में होंगे तो लेजर से संबंधित आएंगे, क्लास में होंगे तो क्लास से संबंधित आएंगे, वाउचर में होंगे तो वाउचर संबंधित आएंगे, हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट वगैरह में होंगे तो उससे संबंधित फीचर आएंगे। कहीं कोई फीचर इनेबल डिसेबल के समय हमने यदि कहीं किया है तो उससे संबंधित ऑप्शन आएंगे। बैलेंस शीट को देख रहे हैं तो बैलेंस शीट संबंधित आएंगे। तो जब भी आप उलझन में हो कि ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तब आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, बोले हे F11 आप आइए। ठीक है, तो सॉरी F12, तो F12 आपकी समस्या का समाधान देगा। तो ध्यान रखना है, क्योंकि कई मामलों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, ये तो आ ही नहीं रहा है। तो एक बार कॉल करो F12 को, F12 आएगा, वहां पर थोड़ा सा आप जाएं अंदर और कहीं ना कहीं वो रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल ए करते हैं इसको, और परचेस अकाउंट के अंतर्गत जाएगा परचेस। एक्सेप्ट कर लेते हैं। परचेस टैक्सेबल, आइटम में हम ले लेते हैं, लैपटॉप ही ले लेते हैं। अब देखिए हम आइटम अलोकेशन कर रहे हैं, आइटम क्रिएशन कर रहे हैं, सॉरी स्टॉक आइटम। यहाँ F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ कुछ और आ रहा है, चेंजेस हो गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर उस आइटम से संबंधित की प्रोवाइड अलाइज नेम चाहते हैं आप, क्या प्रोवाइड लैंग्वेज अलाइज फॉर नेम, प्रोवाइड पार्ट नेम, स्टॉक आइटम पार्ट नेम वगैरह कभी कभी आ जाता है। हम डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन को कहाँ से उसको छोड़ के आ गए वहीं पर, उसको हमने ऑफ नहीं किया। लेकिन ये प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, वो था प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर। यहाँ पर क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। यदि आपने इस ऑप्शन को यस कर दिया तो उससे संबंधित डिस्क्रिप्शन वो मांगेगा, बोलेगा। ठीक है, नोट फॉर स्टॉक आइटम, कोई नोट चाहते हैं आप रिलेटेड, कई मामलों में जरूरत पड़ती है तो टेली ने दे रखा, नहीं चाहते तो नो कर दीजिए, है ना। इसी प्रकार स्टॉक ग्रुप आइटम, जैसे हम कैटेगरी नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, आपने देखा अभी तक हम कैटेगरी को छोड़ करके आए कि अभी फिलहाल छोड़ कर चले, हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट ही छोड़ करके चले, तो इस ऑप्शन को आप नो कर दीजिए। ठीक है, अल्टरनेटिव यूनिट की आवश्यकता नहीं लगती, नेक्स्ट हमें जरूरत लगेगी तो हम इसको ऑन करेंगे। ठीक है, और भी आगे ऑप्शंस हैं जिनको हम आगे जरूरत लगेगी हमें तो उस समय समझेंगे, क्योंकि एक साथ ओनली पढ़ लेने से
क्लियर नहीं होगा मामला, फिर उनका यूज करेंगे। जैसे आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम बिल ऑफ मटेरियल, बूम पढ़ने वाले हैं, तब बूम पढ़ेंगे। तो हम इसको ले लेते हैं अंडर ग्रुप लैपटॉप। अब यहाँ पर जब आप ग्रुप बना रहे हैं और यहाँ पर आपने F12 प्रेस किया, तो प्रोवाइड अलाइज नेम ग्रुप का आप चाहते हैं। स्टेटरी डिटेल में क्या टैक्स इसके ऊपर ग्रुप के ऊपर लगाना चाहते हैं? नहीं चाहते तो नो कर दीजिए। और भी डिटेल है यहाँ, इस ऑप्शन को यस करेंगे, सो मोर डिटेल कॉन्फ़िगरेशन, तो पूरा डिटेल आ जाएगा। प्राइमरी इनेबल ऑप्शन एड क्वांटिटी शुड भी, ये ऑप्शन यस है, तो ये तब यस होगा, यहाँ शो होगा जब ये यहाँ यस है। यदि नहीं है तो आप उसको कॉन्फ़िगर कर लीजिए। और हमेशा आपको हर एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें कई मामलों में नहीं बता पाते, तो यहाँ पर ऐसे मामले आपको खुद ही सुलझाने होंगे। ठीक है, हमेशा आपके साथ नहीं खड़ेंगे। जैसे बस में झगड़ा हो गया तो घर वालों को बुला के लाएंगे, हम ही सुलझाएंगे। एग्जाम में कहीं हो गया, स्कूल में कहीं हो गया, कॉलेज में हो गया, छोटी छोटी बातें, क्लास में हो गया था कल, सुरेश भैया रिसा के चले गए, तो घर घर वालों को हम इन्वॉल्व नहीं करते, हम खुद ही हल करते हैं। तो यहाँ पर भी आप खुद ही हल करें। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें। बाकी तो कंसेप्ट हम चला ही रहे हैं, हो ही रहा है हमारा। पर ऐसा नहीं कि कुछ मामलों में जरा सा कुछ हुआ और रुक जाए, तो आप पहले देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिलेटेड ऑप्शन इनेबल या डिसेबल है। कुछ मामले ऐसे हैं जब इनेबल होने से भी समस्या आती है, कुछ मामले ऐसे हैं जो डिसेबल होने से समस्या आती है। बिल वाइज का ही एक कंसेप्ट है जिसको हम समझेंगे, जिसमें इनेबल होने पर समस्याएं आती है। ठीक है, अलोकेशन वाला मामला। चलिए कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट किया और यूनिट हम बना लेते हैं नॉट नंबर। जैसे यहाँ पर हमने F12 प्रेस किया तो ये प्रोवाइड फॉर्मल नेम यूनिट, कई मामलों में ये नहीं आता तो इन ऑप्शंस को आप यस करें। ठीक है, जीएसटी हम एप्लीकेबल करते हैं, यहाँ प्रेस करेंगे आप तो F12 फिर चेंज हो गया। HSN कोड और कई मामलों में यहाँ पे जीएसटी नहीं आता है, HSN कोड नहीं आता है, तो F12 प्रेस करिए वहीं पे, यानी हर जगह वहाँ कुछ आया, वहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, तो किसके द्वारा आया? सब F12 की कृपा है। ठीक है, तो एक छोटा सा आइकॉन, एक छोटा सा बटन बहुत काम का है। ठीक है, तो आप जब भी उलझें, यानी आप दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, भयभीत हैं है ना, टेली में, बाकी यहाँ निर्मल बाबू वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। चलिए, तो कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। ऑन वैल्यू हम लेंगे, टैक्सेबल हम लेंगे, 18% का हम कैलकुलेशन इस पे कर रहे हैं, फ्रूट्स हम लेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी एक पीस ले लेते हैं, रेट 35,000 है, इसके ऊपर इनपुट CGST SGST लागू कर देते हैं। इनपुट रहने दें, लगा देते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल का हमारा ये बिल, और ये यहाँ पर बिल बाय डिटेल से आया न्यू रेफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस में भी आप क्या देना चाहते हैं, जैसे हम अलग अलग सन्ड्री क्रेडिटर्स से माल खरीदते हैं, तो हम या 10 के लिए कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहते हैं, तो आप लगा दीजिए। जैसे हमने गायत्री कंप्यूटर से माल खरीदा तो हम जी लगाएंगे, कंप्यूटर हाउस से खरीदा तो C इंच लगाएंगे, जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 2 3 आएगा, लेकिन गायत्री कंप्यूटर का सारा मामला उसी सीरीज से रहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं G1। अब देखिए, हमने जब डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड लिया तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 10 दिन का हमें क्रेडिट पीरियड मिला है, लेकिन यदि आप ड्यूरिंग वाउचर एंट्री के समय ये चाहते हैं कि हमें 10 दिन नहीं 15 दिन का समय मिला है या मिले, तो वो आप सेट कर सकते हैं।
फिलहाल के लिए हमें 16 अप्रैल का यहाँ मामला आएगा, लेकिन चूंकि हमारा एजुकेशनल वर्जन है तो उस दिन तो हम रफा दफा कर नहीं सकते इस बिल को, तो हम यहाँ पर 1 मंथ ले लेते हैं। यदि आपको डे लेना है तो आप टाइप करिए 1D, क्या लेंगे 1D। आपको मंथ लेना है तो आप जितना भी लेना है वो आप टाइप करके 1M टाइप करेंगे तो मंथ खुद ही ले लेगा। कहाँ हाँ ऑटोमेटिक अब आगे हो जाएगा। हम आउटस्टैंडिंग में देखेंगे तो ये हमारा बिल यहाँ पर जनरेट हो गया है और हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं 1 अप्रैल में। इसी प्रकार 1 मई को भी हम एक बिल रिकॉर्ड कर लेते हैं, F2 से डेट चेंज करेंगे और 1/5/2021 को हम एक और बिल, वो भी गायत्री कंप्यूटर से ही माना कि हमने माल खरीदा, परचेस टैक्सेबल ले लेते हैं। और एक LED मॉनिटर हमने खरीदा, अंडर ग्रुप में हम करेंगे मॉनिटर। क्वांटिटी हमने माना कि 2 पीस खरीदे, रेट है 4500 रुपये। इसके ऊपर हमने कुछ CGST, GST कंट्रोल से, सॉरी हमने क्रेडिट पीरियड का ऑप्शन इसमें नहीं दिया। न्यू रेफरेंस हमने ले लिया G2 और इसमें हम 10 दिन का ही लेकर के चल रहे हैं। एक में 1 महीने का है और एक में हमारा 10 दिन का। ठीक है, अब हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में देखेंगे, यानी डिस्प्ले के अंतर्गत, अकाउंट बुक के अंतर्गत क्या था, DSO यानी डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और के अंतर्गत आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग में पेबल और रिसीवेबल दोनों मिलेगा, जिनकी हमने बात सबसे पहले किया था। ये यहाँ पर रिसीवेबल एंड पेबल, तो हमें यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन मिल रहे हैं। अब हमने जो एंट्री की वो हमारी पेबल वाले मामला है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल को हमने जो किया उसका ड्यू ऑन बता रहा है 1 मई। ठीक है, हालांकि इस वाले मामले में नहीं बता रहा है क्योंकि एजुकेशनल वर्जन था हमारा, पर हम Alt+F1 करके देखें एक बार और हम देख कब रहे हैं। तो यहाँ पर हम F2 प्रेस करेंगे, हम 1/4 से 1/5/2021 को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले मामले में 1 मई का ये बता रहा है। ओवरड्यू कुछ बता है क्या, तो बोले नहीं अभी नहीं हुआ। लेकिन यदि हम यहाँ पर 1 मई की जगह 1/6/2021 को देखते हैं तो इस वाले मामले में ये बता रहा है 31 दिन आपके क्या हो गए, ओवरड्यू हो गए। यदि आपका लाइसेंस वर्जन होगा तो उसमें तो हर दिन का बता देगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसमें आप डेट कोई सी भी डाल सकते हैं, तो हर एक का आ जाएगा। यहाँ पर मामले में 1 मई को क्योंकि हमने माल खरीदा था, अब देखिए यहाँ पर भी पहले इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि हमने इसमें परचेसिंग कब की, ये 1 अप्रैल की परचेसिंग थी और ये 1 मई का। जब आप 1/4 से 1/5 का देखेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि 1 मई का तो हमने परचेस किया है इसको, है ना, इसलिए यहाँ पर ये देना है 1 मई को। लेकिन जब हम 1 जुलाई पे जाते हैं तो यहाँ पर इसमें बता रहा है ये 21 21 दिन और यहाँ पर 31 31 दिन। ठीक है, अब ड्यू और ओवर ड्यू दोनों ही दिखा रहा है, इसमें ड्यू वाला मामला बस डेट नहीं दिखा रहा है वो। ठीक है, आप यदि 1/6 की जगह 1/7 को देखेंगे तो ये यहाँ पर दिन आ जाएंगे पूरी डिटेल।
अल्ट प्लस F1 कर दीजिए तो पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा कि क्या परचेज किया था आपने, अमाउंट कितना है आपका, इसमें परचेज एक पीस 41,300 का है, लेकिन मूल अमाउंट हमारा 35,000 है, बाकी इसके ऊपर टैक्स है। ये कब खरीदा गया, 1 अप्रैल को खरीदा गया। ये कब खरीदा गया, 1 मई को खरीदा गया। इसमें कितने पीस है, 2 पीस है। क्या है, एलईडी मॉनिटर है। कितने का है, टोटल अमाउंट प्लस जीएसटी। तो हम इसको बोल सकते हैं बिल वाइज ब्रेकअप। ठीक है, तो पूरा डिटेल दिखा देगा। ठीक है, लेजर बिल वाइज भी दिखा देगा कि लेजर वाइज, तो लेजर में हमारा क्या है, गायत्री कंप्यूटर। गायत्री कंप्यूटर से माल खरीदा था, यदि किसी अन्य पार्टी से खरीदा है तो उसका भी दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको लेजर वाइज, बिल वाइज और एज वाइज, एज वाइज में ये दिखाता है कि किसका एज पहले है, फ्रॉम कब से कब तक, 1/6/2021। दिन लेता है ये, कितने कितने दिन का आपको देखना है वो दिखा देगा ये। तो अभी तो हमने बहुत कम लिया था, इसमें एक ही बिल लिया था, तो 1 मई का ये दिखा देगा। हम 10 या 20 बिल है, उस 20 बिल में हम चाहते हैं कि 5 दिन वाले कितने बिल हैं जिनका हम पेमेंट पहले कर दें। फिर हम चाहते हैं 10 दिन वाले कितने हैं उनका हम पेमेंट कर दें। फिर हम चाहते हैं 2 महीने वाले कितने हैं या 1 महीने वाले कितने हैं, तो उसको हम बोलेंगे बिल वाइज, एज वाइज मेथड। तो आप उसकी एज देख लें कि उम्र किसकी है, किसकी उम्र खत्म होने वाली है, पहले उसका पेमेंट हम कर दें ताकि हमारा ओवर ड्यू वाला मामला नहीं आए। ठीक है, तो जिसका भी है, कई मामले ऐसे हैं कि बाद में जो परचेज किया गया पेमेंट उसका पहले कर दिया गया क्योंकि उसमें क्रेडिट पीरियड हमें कम मिला था। ठीक है, ऐसा हो सकता है। जैसे हम एक और एंट्री यहाँ पर कर लेते हैं, वाउचर एंट्री में, परचेज में 1 अप्रैल 2021 हम माल खरीदते हैं कंप्यूटर हाउस। यहाँ पर हमें डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट डेट ड्यूरिंग वाउचर के समय हम चाहते हैं स्पेसिफिक क्रेडिट डे हमें मिले तो वो हम सेट कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट, सॉरी, एक लिमिट हम चाहते हैं, कितनी क्रेडिट लिमिट हो उतना आप हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिलहाल तो हम इसको 0 कर देते हैं। परचेज टैक्सेबल, या हम इसको चाहें तो फीड करके भी आ सकते हैं। क्रेडिट लिमिट हमने कहा 10,000। आइटम, न्यू आइटम ले लेते हैं। अब हमारा क्रेडिट लिमिट तो इस पे 10,000 का था, हमारा तो बिल 4,725 का ही बना है, और हम इसमें 10 दिन का जो है कि क्रेडिट डे ले रहे हैं इसमें। ठीक है, पहले वाले बिल में। अब ये हमारा परचेज किया गया है 1 अप्रैल का, लेकिन हमारा परचेसिंग दूसरा मई के पहले नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें संशोधन करेंगे। यहाँ पर 1 मंथ कर देते हैं, या इस वाले मामले में पहले जो परचेस किया गया उसका 2 मंथ कर देते हैं। ठीक
ठीक है। इसी प्रकार कंप्यूटर हाउस से ही एक और बिल हमने परचेज किया, क्वांटिटी एक, रेट है हमारा 37,500 माना की, ठीक है। और ये परचेस हम कर रहे हैं 1 मई को। ठीक है। अब ये इसमें हमें क्रेडिट बाद में लिया हमने माल, लेकिन इसमें सामने वाले ने कहा कि सिर्फ आपको 10 दिन का ही समय दिया जाता है, जबकि पहले वाले में क्या हुआ, 2 महीने का हमें समय मिला है, ठीक है, और इसमें सिर्फ 10 दिन का मिला हुआ। तो अब एज वाइज हम पहले किसको पे करना चाहिए, पहले हमें 10 दिन वाले को पे करना चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग में, आउटस्टैंडिंग में पेएबल। तो यहाँ पर जब हम पेएबल में कोड देखेंगे 14,5,1,6, तो ओवरड्यू बताएगा कि कौन सा आपका बिल ओवरड्यू हो रहा है। तो 4,725 में ओवरड्यू हो रहा क्या, नहीं, बोले कोई चिंता की बात नहीं है। फिर चिंता की बात किस में है, तो 1 अप्रैल वाले में चिंता वाला मामला है, क्योंकि यहाँ पर 31 दिन ओवरड्यू हो गया है। दूसरा, फिर एक और बिल है जिसमें 21 दिन का मामला सेट हो रहा है, एक और बिल है जिसमें 21 दिन का मामला सेट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा यानी हम प्रायोरिटी में देखें तो 1 अप्रैल वाला है जो G1 वाला है, 31 दिन वाला मामला सेट हो गया इसमें। फिर बाकी के ये 2 बिल है, जबकि ये हमारा पहले किया गया, ये 1 मई को किया गया, लेकिन हम पहले इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ड्यू डेट और ओवरड्यू, ड्यू डेट में किस तारीख को आपको देना है, ओवरड्यू कितने दिन हो गए हैं, देना तो ये था लेकिन अब अभी तक नहीं दिया है, तो आपका ओवरड्यू एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए आपके, क्योंकि एक्स्ट्रा दिन यदि होते हैं और उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, तो उस दिन के बाद का आपका इंटरेस्ट लागू हो जाएगा, ठीक है। अभी तक इंटरेस्ट नहीं था, अब इंटरेस्ट भी लागू होता है। तो क्या इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख लें, नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये भी देखेंगे और कुछ बेसिक ये और भी हैं जो हम देखेंगे। जैसे हमने इसका पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद कुछ मामले ऐसे होते हैं, जैसे आपका पेमेंट करना था 1 मई को, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने सामने वाले को बोला कि क्या मैं आपको 10,000 का चेक 10 तारीख का दे दूं, उसने बोला हाँ। तो इस वाले कंसेप्ट को हम देखेंगे कि कैसे हमारा फाइनल पेमेंट आने वाला है, ठीक है।